हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू में मैं एक ऐसे बुक की रिव्यू करने वाला हूं जो उन बच्चों के काफी काम आएगा जो एमबीबीएस कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में अपना जो कैरियर है, अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो गायनेकोलॉजी या तो फिर ऑब्स्टेट्रिक्स में बनाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही किताब के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी दूंगा, उनके कंटेंट, उनके सैंपल चैप्टर के बारे में भी बताऊंगा जो कि आपके उस सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। हमने काफी सारे बुक्स की रिव्यू करी है और फ्यूचर में और भी बुक की रिव्यू करेंगे, जिसका बेसिक प्रिंसिपल यह है कि आपको आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट या फिर आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन के रेस्पेक्ट में जो भी बेस्ट बुक अवेलेबल है मार्केट में उनके बारे में आपको ब्रीफिंग कर सकें, ताकि आपको यह जानकारी लग सके कि मेरे सब्जेक्ट के लिए ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, ऑप्शंस कौन कौन से हैं, एटलीस्ट आप इनके बारे में जान सकें। ताकि क्या होगा कि जो चीजें आपके लिए सही हैं, जो आपको सूट करती है, जिसे आप पसंद कर सकते हैं, उसे ऑप्ट करके उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। वरना कई बार ऐसा होता है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में और कौन कौन सी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो एटलीस्ट जानकारी तो हमारे थ्रू आपको हो। आज की किताब, जैसा मैंने कहा, एमबीबीएस खास करके गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स के बच्चों के लिए काम आने वाला है, जिनको वो समझने वाले हैं। तो ये बुक कौन सी है? ये बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स और इसके जो राइटर हैं वह है शैला बालाकृष्णन। इस बुक का जो ये एडिशन है ये थर्ड यानी कि लेटेस्ट एडिशन है और इसका जो पब्लिकेशन हाउस है वह पारस मेडिकल पब्लिकेशन, जो कि मेडिकल फील्ड में एक अच्छा जाना पहचाना नाम है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस बुक के कुछ खास बातों को, जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ऑल्दो बहुत सारी खास बातें और अलग चीजें इसमें रखी हुई हैं, बट टाइम की कमी की वजह से केवल उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर मैंने बुक मार्क्स लगाया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक चैप्टर्स की कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको इस किताब में मिलेंगे, और इस किताब में जो चैप्टर मिलेंगे वो आप अपने स्क्रीन के पैरेलली भी देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ में सैंपल चैप्टर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कंटेंट का, तो किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक पार्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन, जिसके रेस्पेक्ट में आप स्टडी करना चाहते हो। तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में। तो पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो है बेसिक ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसमें हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरी की पूरी किताब है, वो फीमेल के आसपास ही घूमती रहती है। तो उनके बेसिक एनाटॉमी एज वेल एज फिजियोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा, वो आपको यहां पे मिलेगा। वैसे ही आपको कई चीजें मिलेंगी, नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि सही नहीं हो रही होती हैं, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है, स्पेशल सिचुएशंस कौन कौन से क्रिएट हो सकते हैं, सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हो सकते हैं, उनसे कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे उनको हैंडल किया जाए, ये पॉइंट इसमें इंक्लूड होंगे। साथ साथ में एबनॉर्मल लेबर के बारे में भी हम बात करेंगे, उसके बाद ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस जो कि जरूरी हैं बिफोर गोइंग थ्रू फर्दर प्रोसेस, वो कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं वो भी आप देखोगे। न्यूरोटोलॉजी हम देखेंगे, उसमें मिसलेनियस टॉपिक्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जिसका डिटेल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, पैरेलली स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। सोशल ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, मैटरनल जो स्पेसिफिक मोलारिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे कुछ पॉइंट्स और हैं जिनको आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1, जिसमें डिस्कस करेंगे फीमेल एनाटॉमी के बारे में। जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को ऑपरेट करने वाले हो, उनसे रिलेटेड चीजों को डील करने वाले हो, तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि वो है कैसे, वो काम कैसे करते हैं, उनके बेसिक बनावट कैसा है और उसके सराउंडिंग में और कौन से छोटे या बड़े ऑर्गन लगे हुए हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आपके उस पर्टिकुलर प्रोसेस से है जिसको आप आगे आने वाले समय में करने वाले हैं। तो हम बेसिक एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, फीमेल एनाटॉमी का डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि उससे एसोसिएटेड कौन कौन से सब ऑर्गन्स हैं जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करते हैं उस कंबाइंड ऑर्गन को फंक्शनल वे में लेकर के आने के लिए। इसके बाद चलते हैं अगले बुक मार्क्स पे। मैं कह रहा हूं मैं केवल कुछ ही बुक्स मार्क्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि समय कम लग सके। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हर एक टॉपिक के बाद जब आपके टॉपिक खत्म होते हैं तो उस टॉपिक के बाद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से शॉर्ट एमसीक्यूज के क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां पे आप देख सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप ये इवेलुएट कर सको कि जो टॉपिक को आपने अभी पढ़ा है, समझा है, उसको कितना रिकॉल कर पाते हो, कितना ग्रास्प कर सके हो, ताकि आगे आने वाले समय में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, आपके सर्कुलर के अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन के भी टैली करते हुए चले। इसके बाद हम जो आगे मूव करने वाले हैं उसमें आप देखोगे कई सारे टेबल्स आपको मिलेंगे। अगर आप टेबल्स के बारे में बात करते हो तो ऐसे टेबल्स हैं जो खास करके हाईलाइटेड वे में हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक मार्क्स पे। तो ये बुक मार्क कहता है एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन। दिस इज
important step as well as important topics too. Examination of pregnant women, what does it mean? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति आती हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई होगी, तो उनको आपको एग्जामिन करना है। उनके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, किस किस बेसिस पे आप उसको एग्जामिन करोगे, ताकि ओवरऑल हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें कि एटलीस्ट इनको कोई भी इश्यूज नहीं है जो कि इसके प्रोसेस को प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग इंश्योर कि आपको कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करना है, किस स्ट्रेटजी को आगे फॉलो करना है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे वाइटल डाटा लेना है, बेसिक चीजें हैं, नेम, एज, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, उसके साथ साथ जो बेसिक चीजें होती हैं उनकी क्या, कब से प्रेगनेंसी कंसीव करी है, बेसिक एज क्या है, कोई उनको प्रॉब्लम थी क्या, या कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम है क्या, उनको लेके आना, जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन, कितना मंथ उनको कंसीव हुआ होगा, ये पता लगाना। साथ में आपको प्रेजेंटेटिंग कॉम्प्लिकेशन, जो कॉम्प्लिकेशन अगर वो आपको एक्सप्लेन करती हैं कि दैट आई एम फीलिंग दिस प्रॉब्लम, तो उनको आपको लेकर के आना है। वैसे हिस्ट्री ऑफ प्रेग्नेंट वुमन का भी लेकर आना है कि क्या ये उनकी पहली प्रेगनेंसी है, क्या वो पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, या कभी उनको उनके इस पूरे साइकिल में कभी अबॉर्शन को फेस करना पड़ा है, या कोई मिसकैरेज वगैरह हुआ है, या व्हाट एवर प्रॉब्लम इज देयर, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इनके बेसिक्स आपको यहां पे पूरे मिलेंगे। बेसिक एग्जांपल भी इसमें इंक्लूड है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं बेसिक एग्जामिनेशंस लाइक हाइट, बॉडी वेट, अपीयरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, ताकि इन चीजों का कैलकुलेशन किया जा सके। तो ये हो गया आपका सेकंड टॉपिक, जिसमें हम बात करते हैं उन्हीं बेसिक चीजों के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में। यहां भी आपको कुछ बेसिक टेबल मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाइट ऑफ द फंडस बाय एब्डोमिनल पाल्पिटेशन, यहां पे भी आप चीजों को देख सकते हो। ये किताबें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट में आपको हर चीजों को एक्सप्लेन करते चलें, तो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। आगे बढ़ते हैं, टेबल्स तो बहुत सारे हैं, सब चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि आपको हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज मिलेंगे, यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट टेबल को साथ में कंबाइन कर दिया गया है, क्लब कर दिया गया है। उसके बाद आपको यहां पे बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि आप चीजों को कितना समझे हो वो आपस में चेक कर सकें इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। यहां पे बेसिक चेंजेस इन ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रखे गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में कुछ इन्फ्लेमेशंस नजर आते हैं, कुछ बेसिक फ्लक्चुएशन ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स नजर आते हैं, तो उनको भी चेक करना, उनको भी टैली करना, डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप यहां कुछ बेसिक पैरामीटर के बारे में देखोगे, तो यहां पे रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, प्लाज्मा प्रोटीन एंड इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हम लोग टेस्ट कराते हैं, वो क्या क्या हैं, उनकी लेवल कैसी है, उनका प्रोफाइल कैसा है, ताकि आप ये जान सको कि हाँ एवरीथिंग इज गोइंग वेल, और अगर कहीं पे कोई कुछ कमी लगती है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल रेक्टिफाई किया जा सके। ये कुछ बेसिक पैरामीटर हैं। साथ में आप देखिए समरी ऑफ कार्डियोवास्कुलर चेंजेस इन प्रेगनेंसी, कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं एसोसिएटेड विद द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और इन्हीं चीजों का डिटेल में आगे एक पूरा टॉपिक भी है जो कि बेस्ड है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ही, स्पेशल रेफरेंस टू इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें आप ब्लड वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखोगे, कार्डियक आउटपुट के रेस्पेक्ट में देखोगे, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर, वेनस प्रेशर, अदर पैरामीटर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसीलिए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में खास करके अप टू थर्ड मंथ तक, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन लेना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि चीजों को स्मूथ वे में आगे लेके जाया जा सके। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे। तो यहां पे देखिए ये है मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे वो काम करता है, कौन कौन से बेसिक स्टेप्स को आपको फॉलो करने पड़ेंगे, पोस्चर कैसा होता है फीटस का, कैसा पोजीशन है बेसिकली अभी, उन सब चीजों को इवेल्युएट करना, एग्जामिन करना इसी के अंदर आते हैं, जिसमें आप सभी चीजों को ध्यान से देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए काफी यूजफुल होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डील करनी होती है दो लाइफ से, एटलीस्ट 2 लाइफ तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ट्विंस होंगे तो फिर वो लाइफ की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए ये वेरी वेरी क्रिटिकल स्टडीज है, और इनको आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हुए ही चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे। कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुझे डील करना चाहिए, बट समय अभाव के कारण से ये पॉसिबल नहीं है। जिसमें आप डायग्राम देख सकते हो, काफी सारे डायग्राम्स इसमें दिखाए गए हैं जो कि ये बताते हैं कि कौन सा प्रोसेस कैसे आप कर सकते हो। तो ये सारे डायग्राम्स आपको इस किताब में मिलेंगे। हर एक टॉपिक के बाद आपको उसके रिस्पेक्ट में बेसिक एमसीक्यूज और जो हाइलाइट्स हैं वो मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे। ये है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिसकैरेज। क्या हिस्ट्री है उनकी, क्या उनको पहले अबॉर्ट कराना पड़ा था या मिसकैरेज हो गया था, तो या ये एक बार हुआ या ये फिर बार बार होने लग गया, साथ में चलने लग गया प्रोसेस, कंटिन्यूअसली ये चीजें होने लगी, हर बार कंसीव, हर बार मिसकैरेज, या फिर कुछ और प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो गई। इनको पता लगाना, उनके बेसिक डायग्नोसिस करना, ये सब चीजें इसमें
इंक्लूडेड हैं और ये चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको पेजेस भी टर्न कर दे रहा हूं ताकि कम से कम बुक मार्क से आने से पहले कुछ और चीजों को विदाउट एक्सप्लेनेशन आप देख सकें। चलते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे। तो यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल गेस्टेशंस, ये चीजें कई बार सुनी होंगी जिसके मैं बात कर रहा था कि ट्विंस हो गए या फिर ट्रिपल्स हो गए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल केस नहीं है, ये थोड़ा सा कम होने वाले सिचुएशंस हैं। यहाँ पे देखिए उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है, सोनोग्राफिक इमेज यहाँ पे दी गए हैं ताकि हम चीजों को समझ सकें, कैसे सेक्शन डिवाइड होगा, कैसे वो वूम में रहेंगे और क्या क्या चीजें उनके साथ होती हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और साथ में एक ऐसी चीज है जो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं, वो थोड़ा सा आपको विचलित कर सकती हैं। इमेज रियल्स है, तो अगर आप एक जनरल पब्लिक हैं, नॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दिस इमेज। कुछ इमेज ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा विचलित करेंगे, तो अगर आप सेंसिटिव इनफ है जो आपको परेशान कर सकती हैं, तो कृपया वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें या यहाँ से स्टॉप कर दें। बट अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं देन यू कैन मूव फर्दर। यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं, दैट इज रियल डायग्राम कि कुछ कौन कौन से बेसिक एबनॉर्मलिटीज होती है, जो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें जो फीटस है उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और इन केस अगर ये पहले से डायग्नोस हो जाए तो हो सकता है कि इनको अबॉर्ट किया जाना चाहिए। तो इन चीजों को देख रहे हैं। कई बार उनकी पूरी बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है, कई बार दो बॉडी एक साथ अटैच हो जाती है, कई बार टेट्रेट्स हो जाते हैं। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको हमको समझना है, उनको कैसे हैंडल करना है, वो आपको इस किताब में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे। कुछ चीजों को हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी। बेसिक कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं जिनको एक प्रेग्नेंट वुमन को फेस करना पड़ता है। वैसे तो कई सारे हैं, बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग होना, ये सब चीजें हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती हैं। तो ये क्या है, कैसे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे। तो कुछ बेसिक्स है, जैसे यहाँ पे आप देखिए मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी, कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी। कार्डियक डिजीज, जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो प्रेगनेंसी में कौन कौन से हो सकते हैं, वैसे ही आपका उनको पूरी तरह से एक्सप्रेशन मिलेगा। और ये पूरी तरह से एमबीबीएस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डिंगली ही बनाया गया है। यहाँ पे भी आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देख सकते हैं जिनका यूज करते हैं, उनका नाम क्या है, ये चीजें भी आपको उसको दिखानी चाहिए कि ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिक सीजरियन के लिए जिनका यूज हम करते हैं, उनका यूज हम कैसे करते हैं। ये चीजें अगर आपको विचलित कर रही हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर जनरल पब्लिक हैं तो उनको कैसे डील करते हैं, कैसे ऑब्स्टेटिक्स के टूल्स हैं वो हम यूज करते हैं, उनका बेसिक नाम क्या है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ती है। और हाँ, कुछ चीजें जो मैं चाह रहा था कि आपको दिखाऊं, लेकिन फिर से कहूंगा ये तस्वीरें आपको थोड़ा सा विचलित कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अजीब सा लग रहा होगा। ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इनके क्या बेसिक रीजन हैं, क्या इनका फिनोमिना है, इनको कैसे डील करना है। हार्ट कई बार बाहर आ जाता है, आपने देखा होगा, कई बार दो हाथ की जगह चार हाथ डेवलप होने लगते हैं। सब ये क्या है, ये आप इसको देख सकते हो। कई चीजों को हमको तब भी डील करना पड़ता है जब वो टेरेटोजेनिसिटी हो जाती होगा। कई ऐसे ड्रग्स हैं जिनका कंजप्शन अगर प्रेगनेंसी के समय किया गया वुमेन के द्वारा तो फीटस के स्ट्रक्चरल में एबनॉर्मलिटीज लेकर के आ सकते हैं, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी हमारे थ्योरी टॉपिक्स में डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो मैं तो हमेशा चाहता हूं कि आप किताबों का कलेक्शन करें, बाकी शौक को थोड़ा सा साइड में रख करके उनकी जगह आप किताबों का कलेक्शन करेंगे तो आपके आगे वाले समय में काफी सारा हेल्प मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।